बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं न्यूज़ 49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मौजूद नाजरीन, नजायज़ तजावुज़ात किसी भी मुआशरे में, मुहज़्ज़म मुआशरे में एक जो है वो बहुत बड़ी बीमारी होता है। नजायज़ तजावुज़ात में लोग ज़मीनों पर कब्जे करते हैं। नजायज़ तजावुज़ात में लोग अपनी जो तजावुज़ात हैं उनको बढ़ाते हैं और मखलूक खुदा को तंग करते हैं। क्या ये अमल कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी दुरुस्त है या नहीं? इस हवाला से अगर हम उलमा से बात करें तो कुरान मजीद में है कि जिसने कोई नजायज़ तजावुज़ात की, कल बरोज़ क़यामत जो है उसको उसी ज़मीन में दंसा दिया जाएगा और ये ज़मीन उससे अपना बदला लेगी। आज अगर हम बतौर इंसान देखें तो बहुत ज़्यादा हम में ये जो खामी है वो पाई जा रही है। कसूर, जिसे मलका तरन्नुम नूर जहान का शहर भी कहा जाता है, आज नजायज़ तजावुज़ात की ज़द में है। नजायज़ तजावुज़ात की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाला से अब जो है वो खासी मुतहर्रक नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उनसे कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं। कसूर में क्या हालात हैं, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है कसूर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मियाँ फ़ारूक अहमद अंसारी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कसूर में मुतारफ कराने वाले ये इंसान है और आज जो है वो इलेक्शन इन्होंने पिछला जो है वो पीपल्स पार्टी से लड़ा। इनके भाई जो है वो तहरीक इंसाफ के काउंसलर भी रहे और बतौर अपोजिशन लीडर भी इन्होंने आज तक जो है वो सियासत को किया है। तो मियाँ साहब, सबसे पहले आपको न्यूज़ 49 स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ साहब, आपने एक बड़ी मौसर आवाज जो है वो उठाई है। कसूर की सबसे जो पहली हाउसिंग स्कीम है जिसे मुनीर शहीद कॉलोनी कहा जाता है, क्यों ये जरूरत पेश आई? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अता मोहम्मद कसूरी साहब आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ जो साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं इनका मशकूर हूँ। दूसरी बात ये है, सियासी मैदान में सियासत चलती रहती है, लेकिन आपका सवाल चूँकि कसूर की पहली हाउसिंग सोसाइटी के मतलब है जिसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मैं उसका नक्शा दिखाना चाहता हूँ फैमिली को, ताकि अवामी नास उसे देख सके। ये है कसूर की पहली हाउसिंग सोसाइटी जो 159 में 1959 में बनाई गई सरकारी तौर पर। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उस वक्त, अब तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उस वक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत ये हाउसिंग सोसाइटी शहबाज खां रोड पर मुनीर शहीद कॉलोनी के नाम से बनाई गई और वेल फर्निश, बहुत खूबसूरत सोसाइटी, इतनी कुशादा सड़कें, मीठा पानी, सीवरेज का बेहतरीन आइडियल निज़ाम दिया गया इस सोसाइटी में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नाम निहाद इशराफिया, दौलतमंद लोग जो कि तजावुज़ात नहीं मैं कहूँगा इन्होंने कब्जा जमा लिया है। और किस पे कब्जा जमा लिया है, मैं अपनी उंगली के इशारे से समझाना चाहूँगा कि ये है, अगर आप नक्शे पे मुलाजा फरमाए मेरी उंगली के, ये है शहबाज खां रोड। शहबाज खां रोड पे ये इस मुनीर शहीद कॉलोनी के मरकजी नाले का जो है ना जी आगाज़ होता है। ये अगर आप देखें दोनों तरफ इसके रोड हैं, सफ़ेद जगह है और दरमियान में नाला है। ये बनाने वालों ने इसे इस तरह बनाया उस वक्त 159 से भी पहले, जिस साहब ने इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया या जिन ऑफिसर ने इसकी मंजूरी दी वो खराज तहसीन के खराज तहसीन पे पेश करना चाहिए उन्हें, कि उन्होंने दोनों तरफ नाले के रोड रखा ताकि ये रोड भी चले और नाले की भी प्रॉपर सफाई होती रहे। यहाँ से अगर आप शहबाज रोड से चलते हुए आए तो आपको कई जगह ये नाले पर दोनों तरफ के जो मकीन हैं उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया है। मैं इंफरादी तौर पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये समझाना चाहता हूँ कि इस नाले की वो जो सफ़ेद पट्टी है, वो जो नाले की सफाई के लिए और दोनों तरफ जो रोड बनाए गए हैं उस पर मशरक़ और मगरब की जानब जो कॉलोनी के जो रहायशी हैं उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया। जैसे मैं अपनी उंगली के इशारे से ये समझाना चाह रहा हूँ, ये इस जगह अगर आए तो ये प्लॉट नंबर 150 है, 150। ये है अल फरूक स्कूल, बहुत मशहूर है। प्राइवेट स्कूलों में पहले सबसे पहले जो बनाया गया कसूर में प्राइवेट स्कूल था, ये अल फरूक स्कूल है। यहाँ ये जो पट्टी है नाले की, इस पर आहनी दरवाज़ा लगा दिया गया है 5 फुट का और साइड की जो दाएं और बाएं जो एक रोड की जगह छोड़ी गई थी,
ये दोनों तरफ के जो रहायशी हैं, मकीन हैं, जिन्होंने अपने महल्लात बनाए हुए हैं, उन्होंने वो जो खाली जगह है रोड की वो अपने महल्लात में शामिल कर ली है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा नहीं निकला, वो नाले की आज तक सफाई नहीं हो रही। कसूर में अगर डेंगू मच्छर की कहीं अफजाइश हो रही है तो वो अल फरूक स्कूल के पास जो नाला है उसकी साल हर साल से कभी उसकी सफाई नहीं हुई, जिसकी गवाही मौके पर वो जो दरोगा है जो जिसकी जिम्मेदारी है सफाई करना, वो भी इसकी गवाही देगा। उसकी रिपोर्टें भी बनी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल उसकी रिपोर्टें बन चुकी हैं। वो इस बात का आईनी शाहिद है, गवाह है कि मुझे आज तक उस आईनी दरवाजे की कब्जा माफिया ने ताला लगाकर चाबी अपने पास रखी हुई है। उस दरोगे को, सफाई के अमले को कभी चाबी नहीं दी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का विजन है, दो नहीं एक पाकिस्तान, वो जो कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कसूर और बिलखसूस तहसील कसूर के रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, वो इंतहाई ज़बरदस्त है। वो मैं ऐसे कसूर के लोगों को समझाना चाहूँगा कि अब्दुल जब्बार शाहीन के बाद अगर कोई दबंग डिप्टी कमिश्नर आया है तो ये मोहतरमा है, वो जो इस वक्त कसूर में बेहतरीन तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रही है। ये सब ये जो नाले की आप बात कर रहे हैं, ये शहबाज खान रोड पर भी है, ये मरीशद कॉलोनी में भी है, ये उसके साथ जो ये कहाँ से, ये भट्टा चौक से जो शुरू होता है, क्या हम उस नाले की बात कर रहे हैं या ये कोई और नाला है? ये कसूर साहब जिसे भट्टा चौक कहते हैं, ये वहाँ से इस नाले में जो पानी आता है वो भट्टा चौक की आबादी, जिसे हम डिंगीपुरा कहते हैं, बैरून डिंगीपुरा और मदीना कॉलोनी और बैरून कोट आजम खां, कॉलेज रोड, बैरून कोट फतेहदीन का जितना पानी है ये मगरब की साइड से आता है। और मशरक की साइड पर अगर आप जाएं तो कोट अमीरबाज खां, कोट शेरबाज खां और मुनीर शहीद कॉलोनी के निसब मुनीर शहीद कॉलोनी का पानी वो जो पीछे से होते हुए इस नाले में आकर गिरता है और यहाँ से ये पानी होता हुआ बड़ी रोई नाले में चला जाता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कसूरी साहब के 7-8 आबादियों का पानी इस नाले से गुजरता है। जहाँ ये नाला अल फरूक स्कूल के 5 फुट का रह गया है, मैं कहता हूँ 50 फुट के नाले को इन्होंने 5 फुट की नाली में तब्दील कर दिया है। और ऊपर से जुल्म क्या किया है, इन्होंने कंक्रीट की स्लैब डाल के पूरे का पूरा नाला बंद कर दिया है। उसकी वजह से नीचे सफाई भी नहीं हो, उसकी सफाई नहीं, नीचे गंदगी है, गंदगी की वजह से प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। इसलिए जब बारिश होती है तो कभी आप कॉलेज रोड पर आए, उन लोगों से पूछें कि कॉलेज रोड वहां पे पानी खड़ा हो, पानी रोड पर आ जाता है, रोड टूट रहे हैं और वहां से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। बल्कि यहाँ तक के जो कब्रिस्तान गामन शाह है, वहाँ पे भी कुछ कब्रें जो हैं वो भी इस नाले की ज़द में आके, पानी की ज़द में आके मस्मार हुई है। ये तो एक हकीकत है। मियां साहब, इस हवाले से आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है हायर अथॉरिटी को? इस पे अगर आपने एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे लोगों ने, शहरियों ने दी हैं, तो उस पर कोई अब तक कोई पेशरफ्त अगर हुई है तो उससे हमारे नाज़रीन को आगाह करें। मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अक्सर सवाल ये करते हैं कि मियाँ साहब कोई नहीं बोलता, आपको क्या तकलीफ है? पहली तो बात है, अगर कोई नहीं बोलता तो किसी को तो बोलना चाहिए, एक। दूसरी बात, मैं सियासतदान हूँ। तीसरी बात, मेरा भाई इस इलाके का काउंसलर है। पीटीआई से 2016 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वो पीटीआई की टिकट से काउंसलर इलेक्ट हुआ था। लास्ट जो 2018 के कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ मेरा भाई मियाँ शबीर अहमद अंसारी, उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एमपी का 154 से सिटी कसूर से एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया है। ये देखें, सिर्फ हमने नहीं एप्लीकेशन दी, ये अहले मोहल्ला की तरफ से एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में तमाम आबादी के लोगों की नुमाइंदगी की गई है। ये एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, सदर मुमलिकत, वजीर आला और चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर साहिबान से होते हुए मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा कसूर को दी गई हैं। वो दबंग ऑफिसर हैं इस वक्त। कहते हैं कि को मिसाल दी जाती है कि यार मर्दों जैसा काम करो। मैं कसूर के लोगों को कहता हूँ, नहीं, मर्दों से बढ़कर अगर कोई काम कर रहा है तो वो डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर साहिबा से मैं कहता हूँ, खुदारा मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ आ जाए, महल्लात इनके गिरा दें।
मैं आपको कहता हूं कि वो जो 5 फुट की नाली में तब्दील कर दिया इन्होंने 50 फुट का नाला, उसका आहनी गेट आपका सीओ 3 दिन पहले आया, वो नहीं खुला सका, किसी ने वो गेट नहीं खोला, उसे किसी ने चाबी नहीं दी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब आपको कहता हूं एक दफा वहां तशरीफ ले आए, अपनी नजर से देख लें, आप जो फैसला करेंगे हम उसे कबूल कर लेंगे। देखें तो सही कितना जुल्म है, 8 आबादियों का पानी जिस छोटे से नाले से होकर गुजरता है, बारिश के दिनों में क्या होगा। और देखें, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है कि कौमी दौलत का ज़िया नहीं होना चाहिए। ये पानी जब खड़ा होता है तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा मैं आपको गुजारिश करता हूं, जो कॉलेज रोड के मेन रोड हैं वो तमाम रोड पानी खड़ा होने की वजह से टूट जाते हैं और हर साल उनकी मरम्मत और नए बनाने की जरूरत पेश आती है। अच्छा मियां साहब, एक मेरा सवाल है इस हवाले से, सिर्फ ये जरा बता दें कि कल को आप सियासी समाजी रहनुमा भी हैं, आपने वहां से इलेक्शन लड़े हैं और आइंदा भी लड़ने हैं, तो ये जो इससे मुतासर होंगे, जो काबजीन हैं जिन्होंने नजायज तजावुज़ात करके अपने घरों को बढ़ा दिया है, अपने पावर लूम्स के खातों को इसमें वुसअत दे दी है, क्या उनकी सिफारिश वही हमारा जो कल्चर है शहर का, गोडियानो अथलाली गे तो मान जाओ, क्या करेंगे कल को? देखिए, मैं कसूर के अवाम गवाह हैं कि जब ये बच्चियों का मामला शुरू हुआ था कसूर में, तो सबसे पहली रैली मैंने निकाली थी। बिल्कुल ऐसे पूरी इंतजामिया उस वक्त मेरे खिलाफ थी कि आप रैली ना निकालें। मैंने रैली निकाली थी और मैंने वहां मंजूर करवाया था डीपीओ कसूर से कि आप हमारे बच्चों को सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़कर तशद्दुद नहीं करेंगे, आप डीएनए करें। वहां से डीएनए स्टार्ट हुआ था, तो वो इमरान जालिम पकड़ा गया था कातिल। मैं उसकी मिसाल देकर कहता हूं, सियासत आनी जानी चीज है। बात यह है कि कौन कहां खड़ा है और उसका क्या मकाम है, वो बोलता क्या है और अमल क्या करता है। पहली बात, हमने ये इशू उठाया है इसलिए कि ये अहले इलाका का दरीना मुतालबा था। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा से अर्ज करता हूं कि काइंडली आप आ जाएं, आप आके मौका विजिट कर लें। जहां तक हमारी बात है, अगर आप हमारी बात सुने तो ये 7-8 आबादियों का एक दरीना मसला हल हो जाएगा आपके आने से। मुझे पता है कि आप मेरिट पर फैसला करेंगी, मुझे पता है कि आप फौरन फैसला करेंगी, मुझे पता है कि आप फैसले को ऐसे डिले नहीं होने देंगी जैसे रवैती ऑफिसर डिले करते हैं। और ये जो शराफिया है, ये जो जालिम कब्जा माफिया है, ये कोर्ट में जाकर झूठी सच्ची दरखास्तें देकर वहां से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा कसूर आपसे कहता हूं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कसूर से कहता हूं, सीओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उनके इंस्पेक्टर से कहता हूं कि खुदारा ये मसला मेरा नहीं है, किसी एक बरादरी, किसी मेरी रिश्तेदारी का मसला नहीं है। हाँ, मेरी रिश्तेदारी इसमें से उसको जद पहुंच रही है। दुरुस्त बात है कि मेरे वोटों का मसला खड़ा होगा, नुकसान होगा, मेरा सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा, समाजी तौर पर होगा, लेकिन वो दरकिनार एक शहर को एक नया रोड मिल जाएगा। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा आपको अर्ज करता हूं, ये क्या है, ये शहबाज खान रोड से ये शुरू होता है। अगर ये जगह हम वागुजार कराने में कामयाब होते थे, कैसे, इसकी मिसाल क्या है? जैसे मैं कहता हूं ये 50 फुट का है, तो मैं इसकी कैसे मिसाल दे सकता हूं? मैं इसकी मिसाल दे सकता हूं लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क बनी शेख कॉलोनी, जिसे उर्फे आम पंजाबी कहते हैं किसी बार। अगर आप वहां तशरीफ लाएं तो असल हालत में वहां नाला मौजूद है और उस नाले के जो मेन बड़े दोनों तरफ मशरक, शमाल और जनूब की तरफ जो पुल हैं, उनके नीचे 2 दर्रे हैं जहां से ये पानी गुजरता था। इन्होंने क्या किया है, जब ये उन्होंने मनीर शेख कॉलोनी के पार्क से दूसरी तरफ और पिछली तरफ जब इन्होंने नाला छोटा किया तो एक दर वहां बंद कर दिया। वहां आप आए, आप देखेंगे कि 1959 में जिस इंजीनियर ने बनाया उसने वक्त की जरूरत के मुताबिक 2 दर रखे, उसको 40-50 फुट का नाला बनाया। लेकिन आज जब 1959 से इतना वक्त गुजर गया, कई दहाइयां गुजर गई, उस नाले को बड़ा करने की बजाय हमने उसे 5 फुट में तब्दील कर दिया। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब आपसे अर्ज करता हूं, असर हालत में नाला बहाल कर दे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसकी दोनों तरफ रोड बन जाएंगे और वो रोड क्या होंगे? आप शहबाज खान रोड से निकलेंगे और सीधे कॉलेज रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज कॉलेज के चौक
तक पहुंच जाएंगे, वरना कोई सीधा रास्ता बॉयज कॉलेज की तरफ नहीं आता शहबाज खान रोड से। ये मैं एक और कसूरी सब अर्ज करना चाहता हूं, ये मैं कसूर को एक तोहफा देना चाहता हूं, और उस तोहफे का क्या नाम रखना चाहता हूं, ये जो रोड बनेगा इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि जब कोई सियासतदान स्टैंड लेता है तो फिर उसके वकार का मसला भी होता है। हाँ, जो मर्जी नुकसान हो जाए, मियां फरूक का कसूर की अवाम से वादा है कि मैं इस नाले की, इस कब्जा माफिया के खिलाफ मैं लड़ूंगा मरूंगा, लेकिन वहां से रोड निकल असल हालत में नाला बहाल कराऊंगा और दोनों तरफ उसी तरह रोड चलेंगे। और ये रोड शहबाज खान रोड से होकर गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज कॉलेज चौक तक पहुंचेंगे। और इस रोड का क्या नाम होगा, मैं उस अजीम हस्ती के नाम पर ये रोड रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, मेरी विल है, लेकिन अगर कसूर के अवाम को और नाम तजवीज़ करे तो वो भी मुझे काबिल कबूल होगा। लेकिन जो मैं नाम तजवीज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो मुफस्सर पाकिस्तान, वो जिसने तसव्वुर देखा, वो जिसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, मैं इसे अल्लामा इकबाल रोड के नाम से कसूर के लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहिबा, मैं चाहता हूँ आप इसका फीता काटे, जैसे मेरे शहर का हुस्न बहाल किया था अब्दुल जब्बार शाहीन डिप्टी कमिश्नर कसूर ने, जैसे जुनैद इकबाल डिप्टी कमिश्नर कसूर ने हमें कसूर गार्डन के नाम पर एक पार्क दिया, जैसे जीएम सिकंदर डिप्टी कमिश्नर कसूर जो चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए, उन्होंने हमें डीपीएस स्कूल दिया। वहां कसूर में अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बड़ा काम हुआ है तो ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स में ने किया है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा कसूर आपको बार बार क्यों मुखातब कर रहा हूं कि इस वक्त आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आपके मतहत हैं, जिली इंतजामिया आपके मतहत है। ये आप काम करवा सकती हैं अगर आपने खुदारा या कोई सुस्ती का मुजाहरा किया, या आपने किसी भी वजह से यहाँ इस नाले को वागुजार ना कराया, ये रोड बहाल ना कराए, तो मैं समझता हूं कि जब ये रवायती सियासतदान बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे, इन्होंने क्या करना है। खुदारा मौका है आपका भी नाम, जैसे मैं पुराने डिप्टी कमिश्नर को खराज तहसीन पेश कर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी विल है कि कल मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करूं, आपके ऑफिसर्स को खराज तहसीन पेश करूं कि उन्होंने कसूर में कोई बड़ा काम किया था। बहुत शुक्रिया। ये फ़रूक अहमद अंसारी जो हैं वो मरूफ सियासी और समाजी जो लीडर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर के। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको शहबाज खान रोड और मुनीर शरीफ कॉलोनी में एक जो बहुत बड़ी नजायज़ तजावुज़ात हुई, उस हवाला से आपको बता रहे थे, हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो काम होता है ये यकीनन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये अगर सुस्ती हमारे इदारों से ना हुई होती तो आज जो है वो ये नाला जो है वो ठीक उसी तरह अपनी असल हालत में मौजूद रहता। कसूर, जिसे मलका तरन्नुम नूर जहान का सोना शहर कसूर भी कहा जाता है, आज उस नारे की अमली तकमील के लिए जो है वो दुहाई जो है वो दे रहा है। और डिप्टी कमिश्नर कसूर जो हमारी कसूर में मैडम आयशा गुल तशरीफ लाई हैं, यकीनन वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और नजायज़ तजावुज़ात पे उनका स्पेशली फोकस है। उनको भी चाहिए कि वो जो है वो मुनीर शरीफ कॉलोनी का विजिट करें और वहाँ पर देखें कि जिन जिन लोगों ने ये नजायज़ तजावुज़ात की है, जो कोर्ट में गए हैं या दीगर जगहों पर वो दरख्वास्तें देकर अपने जो एक नाकाबिल माफ़ी करप्शन जो है उसको वो उसके पीछे जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर उसको उस जगह को, जो सरकारी जगह है, जो करोड़ों रुपए की नहीं अरबों रुपए की है, उसको वागुजार कराया जाए। और इस पर यह कतन जो है वो कसूर में बेरहम एहतसाब का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा वो किया जाए, ताकि हमारा जो शहर कसूर है, जिसे सूफिया का शहर भी कहा जाता है, जिसे मलका तरन्नुम नूर जहान का शहर भी कहा जाता है, वो नजायज़ तजावुज़ात जैसी लानत से महफूज रह सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब कोरोना जो है वो भी अपने वार बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमें चाहिए कि हम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, कोरोना से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना से बच के हम मुल्क कौम की खिदमत करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी को प्रोग्राम से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।